पास्ट टेंस। इसमें भी हमें याद रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर वैसे होता है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके अंतर्गत डेफिनेशन वगैरह जब टेंस होगा तो उसमें मैं सारा कुछ पढ़ाऊँगा। डेफिनेशन जो टेंस सिंपल पास्ट का डेफिनेशन क्या होता है, यहाँ पर हमें याद रखना है कि सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है और इसके अंतर्गत आने वाला वर्ड मीनिंग यस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट डे, ये द अदर, लेटली, रिसेंटली, ये वर्ड मीनिंग में से कोई भी हमें सिंपल मतलब सेंटेंस में दिखाई दे तो उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं। ठीक, जिस वाक्य में उपयुक्त शब्दों में से कोई लगा हो तो उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है। जैसे ही राइट अ लेटर यस्टरडे, इसका सही रूप हो जाएगा ही रोट अ लेटर यस्टरडे। जन्म तथा मृत्यु को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए, जन्म को पैसिव वॉइस में लिखा जाता है लेकिन मृत्यु को एक्टिव में लिखा जाता है। अब जैसे एक्टिव पैसिव का मतलब समझिए, यहाँ पर एक्टिव और पैसिव का मतलब है कि जन्म की बातें जो होगी उसे सिंपल पास्ट में पैसिव में, जैसे यहाँ सी सब्जेक्ट, वाज वेयर V3 बाय सब्जेक्ट भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसमें लिखा जाता है। जबकि मृत्यु को एक्टिव वॉइस में यानी कि सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है। जैसे लम्हा बोर्न इन 1960, इसका सही रूप हो जाएगा लम्हा वाज बोर्न इन 1960। जैसे ही जन्म की बात देखेंगे समझ जाएंगे हमारा सेंटेंस केवल और केवल सिंपल पास्ट टेंस में जाने वाला है। और इसी में मृत्यु की बात होगी, ही डाइड यस्टरडे। जब ये डाइड मृत्यु की बात होगी तो समझ जाएंगे सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट इसमें कहता है सिंपल पास्ट टेंस सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। वैज्ञानिक आविष्कार या खोज को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई वैज्ञानिक ने कभी भी किसी चीज़ को खोज किया, उसको बताने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कंडीशन है, यदि आविष्कार करने वाला वाक्य का सब्जेक्ट हो तो उसे एक्टिव वॉइस में लिखा जाता है, परंतु यदि आविष्कार किया गया वस्तु वाक्य का सब्जेक्ट हो तो उसे पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। अब जैसे आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि अगर हमारा सेंटेंस जो इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है, मार्कोनी इन्वेंट द रेडियो, इसका सही रूप हो जाएगा मार्कोनी इन्वेंट द रेडियो। यहाँ पर इन्वेंटेड इसलिए किया गया है क्योंकि सेंटेंस को सिंपल पास्ट में एक्सप्रेस, यहाँ मार्कोनी उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था, इसीलिए नीचे दिया हुआ है द रेडियो। अब उस चीज़ का नाम है जिसका आविष्कार किया गया। द रेडियो इन्वेंट इन 1935, तो इसका सही रूप हो जाएगा द रेडियो वाज इन्वेंटेड इन 1939। यानी कि रेडियो का आविष्कार कब हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से याद रखेंगे किसी भी आविष्कार या खोज को बताने के लिए सिंपल पास्ट, लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट के रूप एक याद रखना है कि अगर उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने उसका आविष्कार किया। आप चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, न्यूटन ने द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का आविष्कार किया, तो ये याद रखेंगे कि जिन्होंने आविष्कार किया उसका नाम है तो सब्जेक्ट V2 प्लस सब्जेक्ट, और जिस वस्तु का उन्होंने आविष्कार किया वो अगर सब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट वाज वेयर V3 में लिखना है। नेक्स्ट कहता है लाइफ स्पेन को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। लाइफ स्पेन का मतलब कहता है जीवन अवधि, कितना दिन तक कौन जिया। यहाँ पर कहता है शेक्सपियर लिव फ्रॉम 1964 टू 1666, यानी कि 1564 से 1616 तक शेक्सपियर जिंदा रहे। इसको सही रूप में लिखने के लिए हो जाएगा शेक्सपियर लिव्ड फ्रॉम 1564 टू 1663, यानी कि मात्र ये कितना साल तक जिए,
सोचिए, इतना कम समय में इतिहास लिख करके चला जाना, इट्स वेरी वेरी बिग अचीवमेंट। सो नेक्स्ट कहता है हिस्टोरिकल इवेंट, ऐतिहासिक घटना को बताने के लिए भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन इन 1939, यहाँ पर तो इसका सही रूप हो जाए द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगिन 1939, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ, 1939 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट कहता है पास्ट इवेंट, भूत की घटना को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे शेर ने अपनी परछाई को देखा और कुएं में कूद गया। अब देखिए, पहले उन्होंने परछाई देखा, फिर वो कुएं में कूद गया। दोनों सिंपल पास्ट को एक्सप्रेस करता है। द लायन सॉ इट्स शैडो एंड जंप्ड इनटू द वेल, और कुएं में कूद गया। नेक्स्ट कहता है कि पास्ट हैबिट को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब भूतकाल की आदत, पास्ट के हैबिट को 3 भागों में बांटा गया है। अब देखिए, पास्ट के हैबिट को 3 भागों में कौन कौन भागों में बांटा गया है। पहला है रेगुलर हैबिट, एक्चुअल हैबिट भी उसे कहते हैं। सब्जेक्ट यूज्ड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वह सिगरेट पिया करता था, वह स्कूल जाया करता था, वह क्रिकेट खेला करता था, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ही यूज्ड टू राइट अ लेटर, कुछ भी। नेक्स्ट कहता है जनरल हैबिट, सामान्य तथ्य को भी बताने के लिए सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब वह दिल्ली में थी तो वह प्रतिदिन 1 कप तोड़ देती थी, यानी कि ये जनरल हैबिट उसका हो गया। हैबिट अदर, व्हेन शी वाज इन दिल्ली शी ब्रोक अ कप डेली, यानी कि वह प्रतिदिन 1 कप तोड़ देती थी। इरेगुलर हैबिट, इरेगुलर हैबिट का मतलब होता है, यहाँ पर दिया हुआ है इरेगुलर हैबिट। इरेगुलर हैबिट को थोड़ा सा समझेंगे। इरेगुलर हैबिट इस चीज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, जैसे अनियमित आदत, सब्जेक्ट वुड V1 प्लस ऑब्जेक्ट, वह कभी कभी मांस खाता था। ही वुड ईट मीट, इस तरह से वुड का प्रयोग करके। नेक्स्ट कहता है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से रिक्वेस्ट का बोध हो तो उसे बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वुड का प्रयोग करने के लिए, क्या आप अपनी कलम मुझे देंगे, वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, इस तरह से। नेक्स्ट कहता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए, सिंपल पास्ट का जितना भी कंडीशन था हमने बता दिया, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस कहता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट वाज वेयर V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है। यदि वाक्य से पता चले कि कार्य बीते हुए समय में जारी था तो उसे बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह बाजार जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू मार्केट। अब नेक्स्ट करें, यदि बीते हुए समय से एक कार्य पहले से चल रहा था और दूसरा बीच में ही शुरू हो गया तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है, और जो कार्य बाद में शुरू हुआ उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है। इसमें सब एग्जाम्पल के आधार पर दिया हुआ है। कह रहे जब लम्हा चाय पी रही थी तो उसमें मक्खी गिर गई। पहले चाय पी रही थी, फिर उसमें मक्खी गिरी, तो इसीलिए जो काम पहले जारी था उसे पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे, और जो बाद में हुआ उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखेंगे। कह रहे व्हेन लम्हा वाज टेकिंग टी अ फ्लाई फेल इनटू टी, जब लम्हा चाय पी रही थी तो उसमें एक मक्खी गिर गई। When I was coming to coaching, my old friend met me. जब मैं कोचिंग से आ रहा था तो मेरा पुराना मित्र मुझे मिला। I was reading a story when the postman came. Come, यहाँ पर देखिए came होना चाहिए, गलत हो गया है ना, तो याद रखेंगे, इसको थोड़ा सही कर लेंगे। जैसे यहाँ पर कम आ गया है तो इसको क्या करेंगे, came कर लेंगे, तो ये सही हो जाएगा। यदि भूतकाल में 2 कार्य साथ साथ चल रहे हो तो दोनों को के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम वाज रीडिंग एंड श्याम वाज राइटिंग, यानी कि दोनों कार्य एक साथ चल रहा है। नेक्स्ट कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस।
पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर बता रहा है कि यदि एक कार्य के समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य हुआ हो तो उसे कार्य को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, और जो बाद में हुआ हो उसे सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये सारा टेंस में सब एक्सप्लेन करके स्ट्रक्चर के आधार पर बताते हैं। जैसे इसको अगर बताया जाए तो किस तरह से बताया जा सकता है। अब जैसे देखिए इसी में, अब जैसे देखिए इसमें स्ट्रक्चर मैंने लिखा है पास्ट परफेक्ट का, ये जो नोट लिखा हुआ है कि यदि बीते हुए समय में दो कार्य हुआ हो तो उनमें से जो कार्य पहले हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, और जो कार्य बाद में हुआ हो उसे सिंपल पास्ट टेंस में लिखा जाता है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। और डॉक्टर कौन आया पहले, काम कौन सा पहला हुआ, डॉक्टर का आना, फिर रोगी का मरना। नहीं, इसमें काम पहले का मतलब है कि पहले काम रोगी का मरना हुआ है, उसके बाद डॉक्टर का आना। तो इसीलिए पहले डॉक्टर के बारे यहाँ पर लिखा हुआ है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। कम दिया हुआ है, कम नहीं, यहाँ पर केम होना चाहिए। सही कर लेंगे इसको। यहाँ पर द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, बिफोर लगा रहेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट किसमें कहता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैड बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम। ये मैंने बताया ही है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फॉर सिंस का प्रयोग मैं पहले बता चुका हूँ कि फॉर सिंस का प्रयोग जो है इसमें आया है। इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे कि जिससे अब पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले शुरू होकर अभी तक चलता आ रहा है, जिनकी समाप्ति नहीं हुई है, तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ आई हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995, यानी कि मैं 1995 से इस घर में रहता आ रहा था। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, और 2 घंटों से क्रिकेट खेलता आ रहा था। तो इस तरह से उसके बाद हम आ गए फ्यूचर टेंस में। अब ज़्यादा रूल्स नहीं है। अब जैसे फ्यूचर टेंस में कहता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शैल विल V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर हम फ्यूचर को याद रखने के लिए सिर्फ इतना कि फ्यूचर का कंडीशन कैसे याद रखें, तो इसके लिए इतना याद रखना है कि टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, सुन, प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली। ये वर्ड मीनिंग जैसे ही देखेंगे हम लगा हुआ, तो इसका 2 कंडीशन होता है। या तो सेंटेंस को समझेंगे कि हम सिंपल प्रेजेंट में होगा, या तो सिंपल फ्यूचर में होगा। अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ऑप्शन देख रहे हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। या तो सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी कि ये चैप्टर करने के बाद में हमें टाइम एंड टेंस का एक्सरसाइज भी करना चाहिए। तो टेंशन ना लियो, मैं टोटल क्वेश्चन करवा दूंगा। टाइम एंड टेंस, वॉइस नरेशन, जितना भी चैप्टर मैं पढ़ाते जा रहा हूँ अब विद क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ में इसको एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा। अब कोई भी चैप्टर पढ़ाने के बाद में उसके तुरंत बाद में क्वेश्चन पढ़ाऊंगा और एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता दूंगा। इस केवल ये वीडियो सब देखने के बाद ही आप बेहतर से जान सकते हैं। इसीलिए एक एक नोट करते जाइए। कोशिश करूँगा मैं PDF डाउनलोड मतलब से लोड कर दूँ, ताकि आप लोग PDF का डाउनलोड कर सकें, या इसमें से स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप उसको लिख सकते हो आराम से। नेक्स्ट कहता है कि उपयुक्त में से कोई लगा हो, उपयुक्त में से कोई लगा हो तो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। जैसे ही विल कम टुमारो, सिंपल फ्यूचर टेंस में भी होने का प्रयोग किया जाता है, ही कम टुमारो। यदि वाक्य में 2 क्लॉज हो और बिना कंजंक्शन वाला क्लॉज फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में हो, तो कंजंक्शन से शुरू होने वाले क्लॉज में
सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही विल टीच यू इफ़ यू प्ले विद हिम। अब जैसे इसमें देखिए, यहाँ पर ही विल टीच यू इफ़ यू प्ले विद हिम, यहाँ पर कंडीशन ये आया है कि सेंटेंस में बिना कंजंक्शन वाला सिंपल फ्यूचर में लिखेंगे और जहाँ से कंजंक्शन शुरू होगा उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखेंगे। अब जैसे इफ़ हमारा कंजंक्शन है, यहाँ पर इफ़, व्हेन, व्हाइल, बहुत सारा कंजंक्शन आ सकता है। तो इफ़ शुरू है इसीलिए हम वहाँ पर क्या करेंगे, वहाँ से आगे देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और उससे पहले वाला सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर में आएगा। जस्ट इसके नीचे दिया हुआ है कि डू डैट डिड के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। पहले हम पढ़ चुके हैं सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट में, यानी कि डू डैट डिड कहीं पर भी रहेगा लगा, उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, डिड यू स्लेप्ट वेल, लेकिन सही रूप इसका हो जाएगा डिड यू स्लीप वेल, यानी कि डिड जैसे ही तो हमको क्या पता चला सिंपल पास्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर डू रहता तो सिंपल प्रेजेंट का, डज रहता तो सिंपल प्रेजेंट का, इस तरह से। फिर कहता है पास या फेल को बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई पास द एग्जामिनेशन 1982, यानी कि एक ये पास का कंडीशन यहाँ आ गया है, इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कहता है किसी कहावत या लोकोक्ति को बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का। कहावत या लोकोक्ति मतलब समझे, ये यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत आता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये बी जो है, इस बी को हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ये बी जो है ऑप्शन में यहाँ पर, वैसे तो अब डॉट 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 रहने वाला है, एग्जाम में क्वेश्चन दिखाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। इस तरह से ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी हो जाएगा, यानी कि ईमानदारी एक अच्छी नीति है। यहाँ पर नीचे में मीनिंग दिया हुआ है कंजंक्शन के रूप में। इफ़ यदि, एज इफ़ मानो, आई विश एज दो मानो, आई विश, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ इवन टाइम, ये वर्ड मीनिंग में से कोई भी रहे तो इसका मतलब हो जाता है समय हो गया है। ये सब कंजंक्शन के अंतर्गत आता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट इसमें कहता है देन के बाद, यानी कि ये वर्ड मीनिंग सब यहाँ पर ये सेंटेंस जो दिखाया है उसमें कंजंक्शन के रूप में आ सकता है। करे देन के बाद उसी टेंस का प्रयोग किया जाता है जिस टेंस का प्रयोग पहले हुआ हो। सही है। ही केम ऑफन देन वी एक्सपेक्ट, यानी कि देन यहाँ है तो उससे पहले देखेंगे केम लगा हुआ है तो इसके बाद भी हमारा सेंटेंस में क्या हो सकता है, V2 ही रहेगा तो एक्सपेक्टेड हो जाएगा। यदि बिना कंजंक्शन वाले क्लॉज में वुड, शुड, कुड, माइट लगा हो तो कंजंक्शन वाले क्लॉज में V2 का प्रयोग या वेयर का प्रयोग करेंगे, यानी कि मेन वर्ब रहेगा तो V2 का, और मेन वर्ब नहीं रहे तो वेयर का प्रयोग किया जाता है। सही है, क्योंकि नियम कहता है कि यदि एक क्लॉज हमारा पास्ट में होगा तो दूसरे क्लॉज को भी पास्ट में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है कि ही वुड सक्सीड इफ ही ट्राई, यहाँ हो जाएगा ही वुड सक्सीड इफ ही ट्राइड, यानी कि इफ से आगे वाला सेंटेंस हम इससे पहले पढ़े हैं कि कंजंक्शन लगा हो तो उससे पहले सिंपल फ्यूचर, लेकिन सिंपल फ्यूचर में यहाँ पर वुड, शुड, कुड, माइट आया तो क्या हो गया, पास्ट कंडीशन आ गया। तो इसीलिए एक क्लॉज हमारा पास्ट में, इसीलिए पास्ट में चला जाएगा। नोट कहता है यदि बिना कंजंक्शन वाला क्लॉज में वुड, शुड, कुड, माइट हैव V3 लगा हो तो कंजंक्शन वाले क्लॉज में हैड V3 का प्रयोग किया जाता है। अब सोचिए, कंडीशन है यहाँ कि वुड, शुड, कुड, ये किसको, पास्ट कंडीशन को एक्सप्रेस करता है। हैव V3 लगा हुआ है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट को आप याद कीजिए। फ्यूचर परफेक्ट आप जानते हैं सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अगर ऐसा कंडीशन यहाँ हैव लगा करके V3 आ जाता है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट की बात बता रहा है, तो इससे आगे का सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि शुड, कुड, माइट जो है पास्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसीलिए सब्जेक्ट हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें कहता है कि यू वुड हैव पास्ट इफ यू लेवर हार्ड, सेंटेंस का सही रूप हो जाएगा यू वुड हैव पास्ट
इफ यू हैड लेबर्ड हार्ड। नेक्स्ट इसमें कहता है यदि वाक्य में दो क्लॉज हो और उनमें से एक सिंपल पास्ट में हो तथा दूसरा क्लॉज यदि आफ्टर या जस्ट आफ्टर से शुरू होता हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, परंतु यदि दूसरा क्लॉज व्हेन या व्हाइल से शुरू होता हो तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। ये क्लॉज मैंने पहले भी पढ़ाया है। कहाँ? पास्ट कंटिन्यूअस में। इसका सही हो जाएगा कि आफ्टर यू गो आई वेंट टू बेड। आफ्टर यू हैड गॉन आई वेंट टू बेड। नेक्स्ट कह रहा है यदि कंजंक्शन से शुरू होने वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में हो तथा दूसरा क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट में हो, फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर कहता है शी विल हैव रीड बुक्स व्हेन मोहन कम्स फ्रॉम मार्केट। अब यहाँ कंडीशन समझिए। अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है यदि किसी दूसरे पर कोई लेख कंजंक्शन लगा हो, यहाँ कहता है यदि कंजंक्शन से शुरू होता है होने वाला क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में हो तो दूसरा क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाता है। जैसे कहता है कि शी विल हैव रीड बुक्स व्हेन मोहन कम्स फ्रॉम मार्केट, यानी कि ये कंडीशन जो है आपको फ्यूचर परफेक्ट में भी देखने को मिलेगा कि एक क्लॉज आपका फ्यूचर परफेक्ट में है तो दूसरा सिंपल प्रेजेंट में। किसी दूसरे पर कोई लेख या उपन्यास लिखा जाता है तो उसे बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस बुक रोट अबाउट माई लाइफ, यानी कि यह किताब जो है मेरे जीवन के बारे में लिखा है। फिर कहता है कि यदि सिंस का प्रयोग दो क्लॉज के बीच में हुआ हो तो कंजंक्शन के रूप में हुआ हो तो उसे उसके बाद वाला क्लॉज सिंपल पास्ट टेंस में होता है, जबकि पहले वाला क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है। जैसे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट, इसका स्ट्रक्चर। इसको डिटेल्स में अगर लिखेंगे तो सब्जेक्ट हैज हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से लिखेंगे। क्या हो जाएगा सही रूप इसका कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी लेफ्ट स्कूल, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिससे यह पता चले कि कोई काम आने वाले समय में जारी रहेगा तो इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखिए आई शैल बी प्लेइंग, तो बी लिखा हुआ है, बी को कंटिन्यूअस में बनाने के लिए कि यू विल बी बिल्डिंग, यहाँ पर आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, ये सही रूप है इस सेंटेंस का। इसका यहाँ पर यू विल बी बिल्डिंग अ हाउस, आई शैल बी प्ले क्रिकेट, यू विल बी बिल्ड अ हाउस, इसका गलत रूप है। फ्यूचर परफेक्ट, इसका स्ट्रक्चर हम जानते हैं, सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर जान ले, स्ट्रक्चर इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि इसमें डेफिनेशन के आधार पर ही इसका, तो जो टेंस जानता रहेगा वो इस रूल को जान करके समझ ही जाएगा। तो यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट शैल विल बी V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फ्यूचर परफेक्ट का सब्जेक्ट शैल विल हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यदि भविष्य काल में दो काम एक साथ हो तो उनमें से जो काम पहले हुआ रहता है उस काम को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखा जाता है, और जो बाद में हुआ उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। सिंपल प्रेजेंट कहिए या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, सेम। ही विल हैव ईटेन एन एप्पल बिफोर आई कम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक सेंटेंस में, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शैल विल हैव बीन बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट फॉर फ्रॉम टाइम,
इसमें सिंस के जगह पर फ्रॉम का प्रयोग होता है। सेम प्रयोग वही है, 2 घंटा 4 घंटा, 2 दिन 4 दिन, 2 महीना 4 महीना, 2 वर्ष 4 वर्ष, इसमें फॉर का प्रयोग सुबह से शाम से रात से जनवरी से 2005 से ये सब लगा रहेगा, तो फ्रॉम का प्रयोग करें, जिससे यह पता चले कि कोई काम आने वाले समय में बहुत पहले से शुरू होकर चलता रहेगा, तो वहाँ इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, आई शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फ्रॉम मॉर्निंग, सो आई वांट टू टेल यू दिस चैप्टर इज एंड, so I want to explain, it's very 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 big achievement for you if you want to prepare this chapter, so always be carefully, and every video you write and read always right way, so thank you। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइबर हमारा पूरा हो जाएगा तो ऑनलाइन क्लासेस मैं जारी कर दूंगा, ताकि